अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी हमाद मिर्ज़ा फ्रॉम सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान जो डिफरेंट कंट्रीज़ में एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया या फिर बीडीएस के लिए अप्लाई किया या फिर फ्यूचर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उनकी तरफ से एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है कि जो पाकिस्तान से बाहर स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए जाया करेंगे वो अब एमडी कैट दे के जाया करेंगे। तो इस पर मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, 3 से 4 मिनट आपके लूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेसिकली आज से पहले जितने भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जिन्होंने ट्रैवल किया है एमबीबीएस के लिए, उनके लिए सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो विदाउट एनी टेस्ट वो किसी भी कंट्री से बाहर से एमबीबीएस कर सकते थे और कर भी रहे हैं। इवन कि मुझे बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो 3rd-4th ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके भी मैसेज आ रहे थे कि सर क्या ये पॉलिसी हम पे भी इम्प्लीमेंट होगी। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो ट्रैवल कर चुके हैं ऑलरेडी उन पर यह पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। लेकिन जिनका एडमिशन इस इनटेक में सितंबर 2024 में है या इससे ऑनवर्ड, उन पर यह पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। ना सिर्फ आपने एमडी कैट का टेस्ट देना है, बल्कि टेस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए, तो ही आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होंगे। और एमडी कैट का टेस्ट देने के बाद आप अपना रिजल्ट लेके पीएमडीसी में जाएंगे, वहाँ से आपको एनओसी मिलेगा। वो एनओसी देंगे तो ही आप फ्यूचर में आके एनआरई वगैरह जो लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट था इस नोटिफिकेशन के अंदर वो ये था कि जो एफएससी की परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, 60%, तो ही आप एलिजिबल हैं। ना सिर्फ परसेंटेज बल्कि जो आपके मेडिकल के सब्जेक्ट हैं जिसमें आपकी बायो आती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके अंदर भी जो आपकी परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए, तो ही आप एमबीबीएस कर सकते हैं। पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हुई है वो रिसेंटली हुई है, तकरीबन 29 जुलाई को, अब 22 सितंबर को टेस्ट है। मैं इस पर कुछ नहीं कहता कि पॉलिसी गलत है या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया सेट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि एटलीस्ट जो बच्चा फ्यूचर में जाके डॉक्टर बनता है उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो एक प्रोसेस से गुजर के उसके लिए क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ का भी है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारे हैं, काम करते हैं, उनका कोई पता नहीं होता, रात को कोई और पॉलिसी होती है, सुबह कोई और पॉलिसी ले आते हैं। तो यहाँ भी सेम ऐसा हुआ है कि आप अगर पॉलिसी ला रहे हैं तो एटलीस्ट 6-7 माह पहले लाएँ, बच्चों को पता हो कि उन्होंने एक प्रोसेस से गुजर के बाहर जाना है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो इसी वजह से जाते हैं कि पाकिस्तान में वो फीसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, 15-20 लाख 25 लाख फीस, और इसके साथ साथ या फिर उनका मेरिट नहीं बनता पाकिस्तान के अंदर, जो कि सीट्स कम होती हैं, हॉस्पिटल कम है, कॉलेज कम है, तो वो बाहर चले जाते हैं। या फिर जिनका माइंड सेट ये होता है कि वो टाइम से बाहर चले जाएँ किसी और कंट्री में, वहाँ पे एक्सपोजर लें, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हों, सिटीज़ अच्छी हों, तो वो मोस्टली बच्चे टाइम से अप्लाई करके एफएससी के पेपर देने के बाद चले जाते हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से पहले ही बेशुमार बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, बेशुमार के वीज़े लग चुके हैं, तो वो बेचारे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो की शक्ल में इस मसले का सारा, एक तो पहले आपको ये मसला बताया जाए और मसला बताने के साथ साथ आपको इसका हल बताया जाए। दो चीज़ें आप समझ गए। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्रेडिट हावर का, कि जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं उसके जो क्रेडिट हावर है वो एटलीस्ट 6200 होने चाहिए, जो कि 6200 बनते हैं। और मोस्टली यूनिवर्सिटी के वैसे इतने होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो एनओसी गवर्नमेंट आपको देगी, एक तो ये चेक करेगी आपकी एफएससी की परसेंटेज कितनी है, मेडिकल सब्जेक्ट्स के अंदर परसेंटेज कितनी है, एमडी कैट का टेस्ट पास है, 50% नंबर हैं, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी चेक करेगी जो कि पीएमडीसी से लिस्टेड भी है या नहीं, यानी कि लिस्ट ए में आ रही है या नहीं। तो जो कि अच्छी चीज़ है, पीएमडीसी को ठीक है चेक करना चाहिए। बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लेते हैं जो पीएमसी की लिस्ट में आती नहीं है या फिर उनको गाइड करने वाला नहीं होता। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज है, ना सिर्फ पीएमडीसी से बल्कि WHO और ACFMG, उस वाले से हमारे स्टूडेंट्स का लिस्ट कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ओवरऑल में बात कर रहा हूँ सबकी, तो ठीक है क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया, लेकिन अब इसका क्योंकि हल कोई नहीं है, इसका हल ये नहीं है कि आप बगैर टेस्ट देके चले जाएंगे या फ्यूचर में टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब ये कि पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई है तो आपने इस प्रोसेस से गुजरना है। ना तो ये मेरे बस में है, ना किसी और बंदे के बस में है, ना किसी स्टूडेंट के बस में है, और ना किसी और कंट्री के बस में कि वो पॉलिसी को चेंज कर ले। हाँ, पाकिस्तान के अंदर पता नहीं होता, कल को पीएमसी आ जाती है, उनकी कोई नई पॉलिसी हो सकती है। इससे पहले भी पॉलिसीज आती रही हैं, ख़त्म होती रही हैं, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट हो गई है। तो स्टूडेंट्स ने करना ये है कि जिनके एडमिशन हो चुके हैं वो अभी ट्रैवल ना करें, इस तरह करें कि वो एमडी कैट के लिए अप्लाई कर लें। और अभी भी 1 माह है, और 105 नंबर लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज से पहले जितने भी स्टूडेंट्स एमडी कैट देते रहे पाकिस्तान के लिए, उनमें से 60 to 70 या 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके नंबर इजीली 115, 20, 30 आ जाते हैं, यानी कि एवरेज मार्क्स इतने हैं। तो 105 लेना नंबर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टिल 1 मंथ है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अप्लाई करके टाइम से आप इसकी प्रिपरेशन करें और टेस्ट दें। ठीक है, टेस्ट से आपने भागना नहीं है। अगर कोई कहता है टेस्ट ना दें
तो उसकी बातों पर आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। दूसरा करना यह है कि इसके साथ साथ अपना जो प्रोसेस है एडमिशन का, चाइना या किसी भी कंट्री का, साथ साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है आजकल। अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स होती है, वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, तो एक पूरा आपका 1.5 माह लग जाता है। तो उस पे साथ आप कंटिन्यू करें। टेस्ट हैं, अगर आपके 150 नंबर आ जाते हैं तो आप इजीली एनओसी लेके ट्रैवल कर लें, आपका सारा मसला ही ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये है कि खुदा ना खास्ता हमारा टेस्ट नहीं पास होता तो हम क्या करेंगे, हम MBBS कैसे करेंगे, हम बाहर कैसे जाएंगे, हमें कहीं जरिया ऑफिस में तो नहीं रोक लेंगे वीज़ा के टाइम, या हमें कहीं एयरपोर्ट पे तो नहीं रोक लेंगे चाइना में या पाकिस्तान में अगर हमारे पास एनओसी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पॉलिसी है ये इसलिए है कि कल को जब आप पाकिस्तान में वापस आएंगे, लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना टेस्ट शो करना पड़ेगा NRE के लिए। तो अगर तो आपका माइंड सेट ये है कि आपने फ्यूचर में पाकिस्तान वापस आना ही नहीं है, यानी कि आपने वहाँ से UK में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या बाकी कंट्रीज़ में अगर आपने वहाँ पे मूव होना है, तो फिर आपको इस टेस्ट से या इस पॉलिसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपका माइंड सेट ये है कि आपने वापस पाकिस्तान ही आना, यहाँ जॉब करनी है, फिर आप टेस्ट दे के जाए। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा हो जाएगा कि टेस्ट ना हुआ तो हम क्या करेंगे। उसका ईजी हल ये है कि अब चाइना की बात करें तो चाइना में 6 साल की डिग्री होती है। चाइना के जो क्रेडिट एवरेज यूनिवर्सिटीज़ के वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होते हैं। पहले साल सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ कल्चर होता है। तो आपका सबसे जो ईजी सोल्यूशन वो ये है, पहली बात है टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। इनकेस नहीं होता तो इसका जो सेकंड सोल्यूशन है, आप चाइना ट्रैवल कर लें, आप वहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू करें और साथ साथ MD कैट की तैयारी करें। पूरा साल आपके पास पड़ा होगा। समर वेकेशन होगी आपको जुलाई में और अगस्त में आप यहाँ होंगे, सितंबर में वापस ट्रैवल करना होता है। तो आप सितंबर में पाकिस्तान में अगले साल टेस्ट दे के फिर आप वापस सेकंड ईयर में ट्रैवल कर लें, ठीक है। तब आपको NOC भी मिल जाएगी, फिर आपके क्रेडिट आवर भी स्टार्ट हो जाएंगे। इतना लाइक मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो मज़ीद चूँकि इस पर आप काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर कोई मज़ीद एक वीडियो बनाऊँ, उस पर डिस्कस करूँ। तो स्टिल किसी भी स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न है तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। हमारा काम आपको है अच्छे तरीके से गाइड करना, जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताना, जिस प्रोसेस से आपने गुजरना है। बेशुमार चूँकि इस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि चलें इस पर बात की जाए। तो मज़ीद किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।